नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। इससे पहले हम हर एक वीडियो के लास्ट में 10 क्वेश्चन पूछते हैं और उसका अगले वीडियो में आंसर देते हैं। तो हम पहले 10 क्वेश्चन पूछ चुके थे, आप लोग उसका आंसर देते हैं, तब आगे चलकर समरूपता के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे हम, आप, मैं, वे, उन्होंने इत्यादि प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करे वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है। अन्य पुरुष में वह, वे, उन्होंने आता है। सर्वनाम में सबसे ज़्यादा पुरुषवाचक सर्वनाम से ही प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 2016, 17, 18, 19 में पूछे गए हैं। 19 में तो पेपर है, 2016, 17, 18 में पूछे गए हैं। अब की बार पूछने की इसकी संभावना 100% बनती है। दूसरा प्रश्न है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्रता से वाचन करना। तीसरा क्वेश्चन है, डाटा वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। डाटा वेस्ट मेथड को किस नाम से और भी जाना जाता है? तो पहला है प्ले मेथड, दूसरा है प्रैक्टिकल मेथड, तीसरा है रीडिंग मेथड, चौथा इंडक्टिव मेथड। तो डाटा वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, लेकिन आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है राजन की सीरीज में, जो कि बहुविकल्पी का 80वां क्वेश्चन है। आप लोग उसे जाकर सुधार कर लीजिएगा। जो कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र भी आप लोग देख लीजिए कैसा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, ये सब आपस में क्रिया करके ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6 H2O यानी कि जल H2O प्लस 6 O2 बनाते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, C6H, यहाँ है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। पांचवा क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके का रासायनिक सूत्र एस्टिक एसिड होता है, जिसे CH3COOH के रूप में लिखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रजा संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता है? तो बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रजा संस्कार 8 वर्ष के बालकों को दिया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा आदर्शवाद शिक्षा पर आधारित है। आठवां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। नवां क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? तो मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी
1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया था। 10वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं समरूपता पे, इसे अंग्रेजी में सिमिलरिटी कहते हैं। समरूपता जिसे अंग्रेजी में सिमिलरिटी कहते हैं, दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं उसे समरूप आकृति कहते हैं। समरूप का मतलब होता है यदि ए वाली भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर ए सी बटे पी आर। इसके कहने का मतलब होता है कि यदि ए बी भुजा बटे पी क्यू बराबर बी सी भुजा बटे क्यू आर भुजा बराबर ए सी भुजा बटे पी आर भुजा आपस में बराबर हों तो यह त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप का त्रिभुज का चिन्ह इस तरह होता है, इस प्रकार होता है समरूप त्रिभुज का चिन्ह। तो यहाँ देखिए, जैसे 12 भुजा ए बी है और 8 भुजा पी क्यू है, तो 12/8 बी सी बराबर क्यू आर, बी सी भुजा 21 और क्यू आर भुजा 14 है, तो और ए सी भुजा 15 पी आर भुजा 10, जो कि आपस में 4 3 12 4 दूनी 8 3 और 5 2 में सभी भुजाएं आपस में आ रही हैं, इसलिए ये त्रिभुज आपस में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होंगे। तो त्रिभुज के कुल 4 कंडीशन में समरूप होते हैं। पहला है यस यस, यानी कि साइड साइड तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज के पहला कंडीशन, यदि त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समारूप होंगे। इसके कहने का मतलब, यदि ए बी बटे पी क्यू बी सी बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, यदि तीनों आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा कंडीशन है तीनों कोण आपस में, यदि तीनों कोण हो, यदि दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। इसलिए त्रिभुज यहाँ देख लीजिए, कोण ए बराबर कोण पी के है, कोण बी बराबर कोण क्यू के है, कोण सी बराबर कोण आर के है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तीसरा कंडीशन है ए यानी कि दो कोण, यदि त्रिभुज की दो संगत कोण आपस में बराबर तो दोनों समरूप होंगे। अब इसके संगत कोण, कोण बी के कोण क्यू बराबर है, कोण सी के कोण आर बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के होंगे। अब चौथा कंडीशन और लास्ट कंडीशन है यस ए यस, भुजा कोण भुजा। यदि दो त्रिभुज में दो संगत को भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तथा उनके बीच के कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुज में दो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती तथा उनके बीच के कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। संगत भुजा यदि ए बी बराबर यदि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, दोनों त्रिभुज के भुजाएं आपस में समानुपाती हैं और बी सी कोण ए बी सी और कोण
पी क्यू आर आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। एक बार फिर से पूरे का रिवीजन कर लीजिए चारों कंडीशन का। पहला कंडीशन है यदि दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। यदि ए बी बराबर टे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये तीनों आपस में बराबर हों तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। दूसरा कंडीशन है तीनों कोण के बराबर। यदि दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसमें कोण ए बराबर कोण पी के है, कोण बी बराबर कोण क्यू के है, कोण सी बराबर कोण आर के है। संगत भुजाएं समान होती हैं। जैसे कोण ए की संगत भुजा कोण पी है, कोण बी की संगत भुजा कोण क्यू है, कोण सी की संगत भुजा कोण आर है। ये तीनों आपस में बराबर हैं। तीनों की संगत कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का होंगे। तीसरा कंडीशन है यदि दो त्रिभुज की दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों समरूप होंगे। संगत कोण मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये संगत कोण होते हैं। यदि कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के होंगे। चौथा कंडीशन और लास्ट कंडीशन है यदि दो त्रिभुज में दो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तथा उनके बीच का कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुजा समरूप होंगे। संगत भुजाएं में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर आपस में जब समानुपाती हों तथा कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के है। समरूप का चिन्ह कुछ इस तरीके होता है और सर्वांगसम का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। ये समरूप का चिन्ह है और ये सर्वांगसम का चिन्ह है। तो कुछ नोट्स पॉइंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वांगसम आकृतियां सदैव आपस में समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा नोट्स पॉइंट है सर्वांगसम आकृति का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, लेकिन बराबर क्षेत्रफल रखने वाली आकृति सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। तो आज का क्वेश्चन 10 देख लीजिए और आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, या तो क्वेश्चन आए हुए हैं या तो आने की संभावना है इनकी। तो पहला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। दूसरा क्वेश्चन है बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। चौथा क्वेश्चन है न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है। पांचवा क्वेश्चन है बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था। छठवां क्वेश्चन है ECC शब्द संक्षेप में अंग्रेजी का पूरा नाम लिखिए। छठवां क्वेश्चन है ECC शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन है अजंता में गुफाओं की संख्या है। आठवां क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी है। नौवां क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है। 10वां क्वेश्चन है पंजिया किसे कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।